अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल खान ऑफिशियल, जिसमें आज मैं आपको कोनाज़ क्रीम के बारे में रिव्यू दूंगी। कोनाज़ की क्रीम किस मकसद के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, क्या इसका यूज़ होता है और कौन सी कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या हो सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो न्यू है हमारे चैनल पे, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं कोनाज़ क्रीम के बारे में। कोनाज़ एक तो क्रीम की फॉर्म में अवेलेबल होती है, उसके अलावा कोनाज़ का लोशन भी यूज़ में लाया जाता है, कोनाज़ टैबलेट भी होती है। ये तकरीबन डिज़ाइन की गई है, इन तीनों को यूज़ किया जाता है फंगल इन्फेक्शन के लिए, और ये फंगल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ बहुत बेस्ट काम करते हैं। ये एटको की प्रोडक्शन होती है और 10 ग्राम में ये अवेलेबल होती है। इसके अंदर पाया जाने वाला जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो कीटोकोनाज़ोल है। और ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस क्रीम के यूज़ के बारे में कि कौन सी कंडीशंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जो है वो क्यूटेनियस कैंडिडियासिस में मुब्तला हैं, या आपको फंगल इन्फेक्शन है, ये ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि आपको किसी मेडिसिन के यूज़ करने से भी हो सकता है, एंटीबायोटिक के यूज़ करने से भी हो सकता है, उसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन के इस्तेमाल से भी आपको हो सकता है। ये फंगल इन्फेक्शन होता है और सम टाइम ये यीस्ट इन्फेक्शन की फॉर्म में भी शो हो रहा होता है। तो इस तरह की कंडीशन में स्किन के ऊपर जब भी इस तरह का इन्फेक्शन हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा सीबोरिक डर्मेटाइटिस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्किन इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है स्किन के ऊपर, आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सूज जाती है या डैमेज हो रही होती है, या आपकी स्किन के ऊपर जो है वो एक अनजानी सी स्वेलिंग आ जाती है जिसका आपको इल्म नहीं होता। तो इस तरह की कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन ये जो है वो हाथों की स्किन पे हो जाता है, या सम टाइम आपका फेस जो है वो स्वेलिंग का शिकार हो जाता है, या टांगों पे या टांगों की निचली साइड या उंगलियों पे आपको ये इन्फेक्शन शो हो सकता है। उसके अलावा कैंडिडा वुल्वाइटिस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इन्फ्लामेशन हो जाती है वुल्वा की। ये फीमेल्स में आमतौर पे देखा गया है कि फ़र्ज के अंदर जो है वो इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग या सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से उनको पेन भी हो रहा होता है और सीरियस किस्म का फंगल इन्फेक्शन शो हो रहा होता है। तो इस तरह की कंडीशन में अराउंड द वजाना या वुल्वा के आसपास अगर आपको इन्फेक्शन शो हो तो वहाँ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके अलावा सिबोरिया में आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ये इस तरह की कंडीशन है जिसमें कि रेड, इची और वाइट स्केल्स आपकी स्किन पे बन जाते हैं, यानी कहीं भी आपकी स्किन पे जो है वो गोल गोल सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, या लाल धब्बे बन जाते हैं, या वाइट स्केल्स, या इस एक तरह की जो है वो आपको ख़ारिश सी शो हो रही होती है आपकी स्किन के ऊपर। जब इस तरह की कंडीशन हो तो तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर इस क्रीम की बात की जाए तो जितने भी आपको फंगल या यीस्ट इन्फेक्शन होते हैं आपके प्राइवेट एरियाज़ में या आपकी स्किन के ऊपर, अमूमन ये इन्फेक्शन जो है वो नमी वाली जगह पे भी हो जाता है, आपके प्राइवेट एरियाज़ में भी हो जाता है, पसीना आने की वजह से भी हो सकता है, गर्दन के आसपास भी हो सकता है। तो जितने भी इस तरह के इससे रिलेटेड इन्फेक्शंस हों तो वहाँ पे आप कोनाज़ क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपको इसमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें स्वेलिंग हो सकती है, ख़ारिश हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, स्किन पे जो है वो थोड़ी बहुत आपको जलन हो सकती है। ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स में नोट की गई हैं। उसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेशन पे हैं या कोई और मेडिसिन आप यूज़ कर रही हैं तो इस कंडीशन में आपने इसको लगाने से पहले अपने फ़िज़िशियन से लाज़मन जो है वो कंसल्ट कर लेना है। और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।